हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। लास्ट वाले वीडियो में हमने 8.1 कंप्लीट की थी। 8.1 में हमने क्या किया था? हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है। कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। अब इस वाली एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं? इस वाली एक्सरसाइज में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, मतलब कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम मेमोराइज करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या है वो। ये है बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनकी ये जो एंगल्स हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मेमोराइज करने हैं। देखो बेटा, साइन 0 डिग्री, बस एक ये लाइन याद कर लो। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अब इसी को रिवर्स करके लिख दो। देखो, सबसे पहले 1 लिख दो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। कॉस में यही वैल्यू रिवर्स करके लिख दो। ठीक है। और 10 क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लो। 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 √3 and 1 upon 0, that is infinity. Anything divided by 0 is infinity. तो आपको ये याद रखना है। इसके बेटा रेसिप्रोकल रेशियो का मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो अपने आप ही आ जाएगा। अगर आपको साइन 30 डिग्री पता है कि भाई साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। अगर आपको कॉस 60 डिग्री पता है 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 2/1। इसी तरह से रेसिप्रोकल रेशियो आप इसी से बना लेना, आपको मेमोराइज नहीं करने पड़ेंगे। इस एक्सरसाइज में बेटा अगर आपको ये टेबल आप मेमोराइज कर लेते हो और आप फ्रैक्शन की कैलकुलेशन के साथ कंफर्टेबल हो, तो कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं इसमें। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आगे मत करना, क्योंकि जब तक आप मेमोराइज नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको वैल्यूज़ याद होंगी। तो पहले इसे याद करने की कोशिश करो, फिर आगे के क्वेश्चंस करो। देखो बेटा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। तो आपने कुछ नहीं किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 भी √3/2 ही होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री भी 1/2। आपने मल्टीप्लाई किया, √3 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4, 4/4 दैट इज 1। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया क्या करना है इसमें? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उससे लिए आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब मुझे पता होना चाहिए tan 45 कितना होता है? 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 2 हो गया बेटा। देखो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, √3/2 का पॉजिटिव स्क्वायर एंड नेगेटिव, तो ये आंसर कितना आ गया? 2। अब आया फ्रैक्शन। बच्चे इसमें फ्रैक्शन में बहुत गलती करते हैं, तो फ्रैक्शन ध्यान से देखना बेटा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए और आप फ्रैक्शन के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। अब देखो बेटा, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, आपने रखा। सेक 30, अब देखो बेटा cos 30 डिग्री होता है मेरा √3/2, तो सेक उसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/√3। कॉसेक 30, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल फंक्शन है? साइन का, और साइन 30 होता है 1/2,
तो कॉसेक कितना हो गया 2/1। अब आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे √2 और यहाँ पे नीचे आपका √3 एलसीएम आ गया। तो √3 जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आया 2 और यहाँ पे 2√3। अब आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो न्यूमरेटर आपने ऐसे ही लिखा मल्टीप्लाई बाय, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लिया, तो √3 2 प्लस √3। अब आपने मल्टीप्लिकेशन की, देखो 1 इंटू √3 तो √3 हो गया, √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2, फिर आपने √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बाहर रहा, √3 इंटू √2 कितना आ गया √6। प्रॉब्लम अब क्या है, वैसे तो ये आपका आंसर है मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, रूट आपका डिनोमिनेटर में है, तो आपको इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब भी रूट डिनोमिनेटर में आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। अब याद है हम कैसे रैशनलाइज करते थे, जो भी डिनोमिनेटर होता था हम उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 2√2 प्लस 2√6 का कॉन्जुगेट क्या हो गया 2√2 माइनस 2√6, बस बीच का साइन चेंज हो जाता है। नीचे हमेशा रैशनलाइजेशन में a² माइनस b² बनता है, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ऊपर बेटा ये √3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। देखो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 और √3 √2 कितना आ गया √6। रूट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नंबर्स से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब मैंने 2√6 को √3 से किया तो -2, माइनस का साइन था ही, और √6 इंटू √3 कितना हो गया √18। नीचे देखो बेटा 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। तो ये हो गया डिनोमिनेटर में 8 माइनस 24 और न्यूमरेटर में मैंने 2 कॉमन कर लिया, √6 माइनस √18। अब देखो बेटा 18 में कुछ पेयर्स हैं जो बाहर आ सकते हैं, इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। इसमें देखो 3 की पेयरिंग हो गई तो ये रूट से बाहर आ सकता है। तो नीचे मैंने बेटा 2 लिया, ये 8 माइनस 24 आया -16, माइनस मैंने बीच में कर दिया, फ्रैक्शन में आप बीच में लिख सकते हो। तो ये हो गया 2 8 ज़ा 16, यहाँ आ गया √6 माइनस 3√2 क्योंकि 3 बाहर आ गया, तो आंसर क्या हो गया -1/8 √6 माइनस 3√2, या फिर आप इसका माइनस अंदर कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/8, अब माइनस अंदर गया तो दोनों के साइन चेंज हो गए, 3√2 पॉजिटिव हो गया और √6 नेगेटिव हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या देखा आपने, सिंपल, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया, फिर आपको रैशनलाइज करना पड़ा क्योंकि रूट आपका डिनोमिनेटर में आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें भी आएगा, इसमें भी रूट भी आएगा। देखो इसकी कई वैल्यूज में रूट है तो रैशनलाइजेशन बहुत कॉमन है, और फ्रैक्शन आपको दिख ही रहा है। साइन 30 डिग्री कितना 1/2, tan 45 सबसे इजी वैल्यू 1, माइनस कॉसेक 60, तो कॉसेक को लिख दिया है मैंने 1/sin 60, जो रेसिप्रोकल है उनको एक स्टेप ज़्यादा दे दिया। सेक 30, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1/cos 30 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसे लिख दिया 1/tan 45। अब देखो बेटा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 1/sin 60 की कितनी हो जाएगी 2/√3, ये वाली, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 1/cos 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3। tan 45 होता है 1, तो 1/1 मतलब ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हमने एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में क्या एलसीएम आएगा 2 है, √3 है, 2√3 एलसीएम आ गया, ये √3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2√3 से और ये 2 से, तो -4 आ गया। नीचे भी 2√3 ही एलसीएम आ रहा है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से 4, ये √3 से, और ये पूरा 2√3 से। अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया आपने, देखो यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स थी जैसे √3 और 2√3, तो इसे लिख दिया 3√3, -4/2√2। यहाँ पे भी बेटा ये लाइक टर्म्स थी, तो ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल लिया, ऊपर आ गया 2√3, नीचे आ गया 4 प्लस 3√3, ये कैंसिल हो गए 2√3।
अब आपके पास ये फाइनल आंसर है, मगर अभी इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज के लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, ठीक है। नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन में हमेशा क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ऊपर कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3√3 माइनस 4 है, यहाँ भी 3√3 माइनस 4 है, या तो आप एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो या फिर होल स्क्वायर ले लो। 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बन गया ये। अब स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हुआ ये, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24√3, और नीचे 9 3 ज़ा 27 माइनस 16 दैट इज 11। और यहाँ पे आ गया 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 16 तो कितना आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये आपका फाइनल आंसर हुआ क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका 5th पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, इसमें टोटल 5 पार्ट्स थे। तो 5th पार्ट देखते हैं इसका। 5 cos 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। चलो वैल्यू पुट करते हैं। cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो 1/cos स्क्वायर 30 लिख दिया। माइनस 10 45 कितना 1, sin 30 कितना 1/2, cos 30 कितना √3/2, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब देखो बेटा ये हो गया 5/4 4। अब हमें पता है cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/√3, और स्क्वायर था तो स्क्वायर ये पूरे का स्क्वायर रहा, ठीक है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, ये 1/2 का 1/4, √3/2 का 3/4, 5/4। ये देखो बेटा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नीचे 4 एलसीएम ले लिया, 4/4 तो ये तो 1 हो गया, तो इसमें डिनोमिनेटर अब नहीं है, न्यूमरेटर ही रह गया। 4 और 3 का एलसीएम 12, 5 3 ज़ा 15 और 16 4 ज़ा 64 माइनस 12। तो ये सॉल्व किया तो न्यूमरेटर में आ गया 67 और डिनोमिनेटर में 12, और नीचे तो 1 ही था तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ही है, तो वो आप ट्राई करोगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कीजिए, उसमें 3-4 एमसीक्यूज है। अब बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन है इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b था बेसिकली, और ये दे रखा है a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 90, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू 90 से कम है। एक्चुअली बेटा आप पूरे 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हैं, देखो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 की वैल्यू होती है। आपने जितने भी एंगल याद किए वो यही थे, 0 30 45 60 90, तो पूरे 10th में सॉरी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। तो ये आपको सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये पूरे जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में है, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। अब देखो बेटा इसका क्या मतलब होता है, जब हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी नंबर से इक्वेट करना पड़ता है, ठीक है, और हमें ये भी याद रखना है कि हम पूरे 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो एक ही वैल्यू होती है जो उसके बराबर √3 आएगा। जैसे 10a प्लस बी, अगर यहाँ पे लेफ्ट में 10 है ना, तो आपको राइट में भी 10 बनाना है, तो आपको देखना 10 की कौन सी वैल्यू होती है जिसका टोटल वैल्यू होती है √3, 10 मतलब 10 का कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू √3 होती है, तो आपको पता है 10 60 √3 होता है। दोनों तरफ आपको सेम एंगल बनाना है, अगर साइन है तो दोनों तरफ साइन, कॉस है तो दोनों तरफ कॉस,
और 10 है तो दोनों तरफ 10, ठीक है। तो 10 60 डिग्री √3 होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही वैल्यू होती है जिसमें दोनों 10 की वैल्यूज बराबर हो। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पूरे अगर चारों क्वाड्रेंट ले तो 2 बार 10 की वैल्यू सेम आती है, पर अभी 10th में उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस अगर 10 a + b 10 60 के बराबर है तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, a + b और 60 डिग्री। तो a + b कभी ऐसा मत करना कि ऐसे दिखा दो कि 10 से 10 कैंसिल हो गया। देखो जब हम tan थीटा लिखते हैं तो ये एक होल है, ये नहीं है कि tan अलग है और थीटा अलग है, तो इसको मैं ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती, तो ये मत दिखाना कभी, ठीक है। बस आप ये समझो कि अगर 10 a + b 10 60 के बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स बराबर है, a + b 60 के बराबर है, पर कटिंग नहीं दिखानी आपने। अब 10 a - b है 1/√3। अब आप यहाँ पे 10 है तो राइट में भी आपको 10 ही बनाना है। तो कौन सा एंगल है जिसका 10 1/√3 होता है? तो 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। आपको नोन वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है। अब दोनों तरफ यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे एंगल है a - b, यहाँ पे एंगल है 30, मतलब a - b किसके बराबर है? 30 के। अब दो इक्वेशन आ गई आपकी, a + b 60 एंड a - b 30, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो क्या होगा? b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 60 + 30 आ जाएगा, 2a = 90, तो a कितना आ गया? 45, और a + b कितना था? 60, तो अगर a 45 है तो b आ गया 15। इस तरह से आपकी a और b की वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद आते हैं बेटा ट्रू एंड फॉल्स, तो वो भी देख लेते हैं। आपको रीजन भी देना है वाई ट्रू और वाई फॉल्स। साइन a + b = साइन a + साइन b, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो देखो बेटा, साइन 30 + 60 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1, ठीक है। = साइन 30 + साइन 60 होना चाहिए था, प्लस साइन 30 तो है 1/2 और साइन 60 है √3/2, तो इनका सम तो 1 नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप 11th में पढ़ोगे, साइन a + b। इसका फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a साइन b, ठीक है। पर अभी आपके कोर्स में नहीं है तो अभी आपको चिंता नहीं करनी है। हाँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि आपको ना पूरा फॉर्मूला दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको साइन a + b का पूरा फॉर्मूला दे दिया कि साइन a, क्योंकि फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको वैल्यूज तो आती हैं, साइन a cos b + cos a साइन b, ठीक है। अब मैं आपसे कोई वैल्यू निकलवा सकती हूँ, जैसे 30 + 45 कितना होता है? 75। मैं आपसे कहूँ भाई साइन 75 डिग्री निकाल दो मुझे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसे लिख दोगे 30 + 45, और यहाँ पे साइन 75 बन जाएगा, और यहाँ पे 30 और 45, ए की जगह 30 बी की जगह 45 पुट करते रहो और उसको सॉल्व कर लो, आपके पास साइन 75 की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा बोर्ड में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, पर फॉर्मूला फिर आपको देंगे वो। दूसरा ट्रू एंड फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देख लेते हैं जो हमारी वैल्यूज हमें पता है। साइन 0 डिग्री देखो 0 होता है बेटा, साइन 90 डिग्री 1 हो रहा है, तो हाँ ये इंक्रीज तो कर रहा है, 0 से 1 पे जा रहे हैं, तो यस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री था 1, कॉस 90 डिग्री था 0, तो नहीं, ये तो डिक्रीज कर रहा है, इधर को बढ़ रहा है, ठीक है। तो नो, क्योंकि कॉस 0 डिग्री है 1 और कॉस 90 डिग्री है 0, ये रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी। साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, नहीं, सिर्फ 45 डिग्री हमने पढ़ा है जिसमें साइन और कॉस बराबर होता है। 30 में भी नहीं होता, 60 में भी नहीं होता, 0 में भी नहीं होता, 90 में भी नहीं होता, तो नो। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0, तो देखते हैं। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब tan 0 डिग्री कितना होता है? 0। अब यहाँ पे अगर मैं रखूंगी तो ये बन जाएगा 1/0, हम, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो यस ट्रू है, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2। इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपना टेबल याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा मत सोचना कि अभी मैं देख के कर लेते हैं और बाद में याद कर लेंगे,
क्योंकि प्रैक्टिस कैसे करोगे, याद तो तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो पहले याद करो, फिर क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।